न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरकारी स्कूलों में अक्सर घटिया परीक्षा परिणाम के लिए समस्याओं पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। ऐसे कम ही स्कूल में देखने को मिलते हैं जो समस्याओं को दरकिनार कर बेहतर परीक्षा परिणाम देने में सफल हो पाते हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड का दबनई प्राथमिक स्कूल भी ऐसे ही स्कूलों की श्रेणी में शामिल है, जहां के परीक्षा परिणाम पर पालकों, ग्रामवासियों और शिक्षा विभाग को गर्व महसूस होता है। दबनई प्राथमिक शाला की बात की जाए तो यह देवभोग विकासखंड का एकमात्र स्कूल है जहां पिछले 4 साल से लगातार बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हो रहा है। पिछले 4 साल में इस स्कूल के 5 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हो चुका है। वर्ष 2017 में यहां से बच्चों का चयन नवोदय के लिए होना शुरू था, जो 2020 तक निरंतर जारी है। प्रधान पाठक पूर्णचंद्र प्रधान ने स्कूल की उपलब्धि का श्रेय अपने साथी शिक्षक कंचन कपूर टाडिया और शाला विकास समिति को दिया है। उनका कहना है कि शिक्षक कंचन कपूर बच्चों की पढ़ाई के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसमें गांव की शाला विकास समिति का भी हमेशा सहयोग बना रहता है। स्कूल की पढ़ाई के बारे में उन्होंने बताया कि बच्चों को इसके लिए पहली कक्षा से ही तैयार किया जाता है। इसके लिए बच्चों की अतिरिक्त क्लासेस ली जाती है और अधिक जानकारी के लिए बच्चों को गाइड भी उपलब्ध कराई जाती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ से हर साल बच्चे नवोदय के लिए चयनित होते जा रहे हैं और इसमें मेरे जो सहयोगी हैं कंचन कपूर टांडिया, उनका एक विशेष सहयोग रहता है, बहुत विशेष साथ रहता है उनका। और साथ ही हमारे बच्चे भी उस लायक मेहनत करते हैं और हमारे शाला विकास प्रबंधन समिति के जितने भी सदस्य हैं उनका भी हम लोग के प्रति विशेष सहयोग रहता है, योगदान रहता है। ऐसे ही हमारे बच्चे इनकरेज होते रहते हैं, हम लोग उनको उत्साहवर्धन करते हैं, ध्यान देते हैं। इस तरह से वो लोग सिलेक्शन होते जा रहे हैं। और शिक्षक की कमी होने के बावजूद भी आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? जी देखिए, हम 2 शिक्षक हैं यहाँ पे। एक मैं हूँ प्रधान पाठक प्रभारी के तौर पे और एक मेरे सहयोगी हैं कंचन कपूर टांडिया। वैसे देखा जाए तो बच्चे तो कम तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, 48 बच्चे हैं हमारे यहाँ। लेकिन फिर भी हम लोग क्लास, हमारे जो कोर्स है उसको लेने के बाद भी हम लोग जो मध्याह्न भोजन के समय एक्स्ट्रा क्लास उनको दिया जाता है। विशेष तौर पर उनको विशेष सहयोग प्रदान करते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं। और हालांकि बच्चे गरीब हैं, थोड़ा से परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, तो हम लोग शाला विकास समिति की तरफ से और हमारे स्कूल प्रबंधन समिति की तरफ से भी हम लोग उनके लिए गाइड वगैरह लेके आते हैं और उसी से ही उनको हम लोग गाइड करते हैं। स्कूल के परिणाम से ग्रामवासी और पालक बेहद खुश हैं। ग्रामीणों को अपने स्कूल के दोनों शिक्षकों पर गर्व है। उनके बच्चे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उनका चयन नवोदय जैसे विद्यालयों में हो रहा है। इसका पूरा श्रेय वे अपने दोनों शिक्षकों की मेहनत को दे रहे हैं। जो नवोदय में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहना है? नवोदय जो परीक्षा है वो तो प्रत्येक वर्ष होती है और यह जो हमारे गांव का है, हमारे गांव में जितने भी बच्चे का भी हुआ है विगत 4 वर्षों से लगातार इस स्कूल से एक बच्चे का हुआ है। और उसके लिए क्या है, मैं हमारे यहाँ के टीचर जो श्री कंचन टांडिया कपूर जी हैं और पूर्णचंद प्रधान जी हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्ष से लगातार यहाँ से नवोदय में चयनित कर रहे हैं छात्राओं को और छात्रों को। तो इस वर्ष भी चयनित हुए? जी, इस वर्ष भी बिल्कुल एक बच्ची का इस वर्ष भी चयन हुआ है नवोदय विद्यालय के लिए, जो पूरे गाँव के लिए खुशी की बात है, इस स्कूल के लिए खुशी की बात है। स्कूल की इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग भी गदगद है, क्योंकि कुछ बुरे परिणाम देने वाले स्कूलों पर पर्दा डालने के लिए कम से कम विभाग के पास दबनई जैसा स्कूल है, जिनके दम पर वह अपनी नाक बचा सकते हैं। देवभोग बीओ प्रदीप शर्मा ने दबनई स्कूल की पढ़ाई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्कूल में शिक्षकों ने पढ़ाई का माहौल तैयार किया है और वहाँ के बच्चे अब अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने विकासखंड के कुछ और स्कूलों में भी अच्छी पढ़ाई होने का जिक्र किया है। ऐसा नहीं कि दबनई स्कूल में समस्याएं नहीं, बल्कि वहां के शिक्षकों ने समस्याओं को दरकिनार कर दिया है। इस
विकास खंड में 142 प्राइमरी हैं और 58 मिडिल स्कूल है, और मैं वहाँ शिक्षक की कमी होने के बावजूद भी 2 शिक्षक ऐसे हैं कि जो नवोदय विद्यालय में वहाँ के बच्चे जो सिलेक्शन हो रहे हैं, मैं उन टीचरों को, उन शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे अगर हमारे ब्लॉक के विकास खंड के सभी शिक्षक हो जाए तो निश्चित रूप से ही हमारे विकास खंड से ज़्यादा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन